नमस्कार निवेशकों, स्वागत है आपका एड्यूप्लॉट डार्क हॉर्स चैनल पर, जहां हम आपको बाजार के गहराई से विश्लेषण और ताजा अपडेट्स देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े घटनाक्रम की, जिसने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) सेक्टर में हलचल मचा दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) के शेयरों में लगभग 18% की भारी गिरावट आई। इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? सरकार द्वारा ईपीएम गैस एलोकेशन कट्स का इन कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन और निवेशकों के लिए क्या मतलब है? आइए इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएम गैस क्या है। एपीएम एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस वह प्राकृतिक गैस है जिसकी कीमत सरकार नियंत्रित करती है। यह मुख्यतः सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों जैसे आईजीएल और एमजीएल को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे ग्राहकों को कम कीमत पर सीएनजी और पीएनजी दे सकें। लेकिन अब सरकार ने ईपीएम गैस की एलोकेशन को घटा दिया है। इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों को अपनी जरूरत की गैस अब बाजार की दरों पर खरीदनी पड़ेगी, और बाजार की दरें ईपीएम गैस की तुलना में काफी अधिक होती हैं। इसका सीधा असर कंपनियों की लागत, मुनाफे और उनके शेयर प्राइस पर पड़ा है। मंगलवार को आईजीएल और एमजीएल के शेयर लगभग 18% तक गिर गए। इस गिरावट के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। एक, कंपनियों की लागत में भारी इजाफा ईपीएम गैस की कटौती के कारण इन कंपनियों को अब गैस बाजार की कीमतों पर खरीदनी होगी। इससे उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और यह उनके मुनाफे को सीधे प्रभावित करेगा। 2, ग्राहकों पर महंगी सीएनजी और पीएनजी का असर। अगर कंपनियां अपनी लागत को संतुलित करने के लिए सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाती हैं, तो ग्राहकों की डिमांड पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। डिमांड में कमी का मतलब है कि सेल्स और रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। 3, निवेशकों की चिंताएं। यह खबर आते ही निवेशकों को लगा कि इन कंपनियों का भविष्य जोखिम में है। इस वजह से बड़े पैमाने पर सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिससे शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई। यह गिरावट बताती है कि कैसे एक सरकारी नीति का सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है। अगर हम आईजीएल और एमजीएल के फंडामेंटल्स को देखें, तो ये कंपनियां लंबे समय से मुनाफे में चल रही थी। लेकिन एपीएम गैस पर निर्भरता के कारण उनके ऑपरेटिंग मार्जिन अब दबाव में आ सकते हैं। आईजीएल का पिछला प्रदर्शन, स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ, मजबूत कैश फ्लो, बढ़ती सीएनजी और पीएनजी मांग। एमजीएल का पिछला प्रदर्शन, हाई मार्जिन ऑपरेशन, मजबूत डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन अब महंगी गैस की खरीद और संभावित डिमांड में कमी के कारण इनके मुनाफे पर असर पड़ने की संभावना है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास आईजीएल और एमजीएल के शेयर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का भविष्य उज्जवल है। सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और सीएनजी व पीएनजी की डिमांड बढ़ने की संभावना है। यह गिरावट आपके लिए डिप में खरीदारी का मौका हो सकती है। 2, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो सतर्क रहें। मार्केट सेंटिमेंट अभी निगेटिव है और यह गिरावट कुछ समय तक जारी रह सकती है। सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करें और रिवर्सल सिग्नल्स पर नजर रखें। आगे यह देखना होगा कि सरकार इस नीति को रिव्यू करती है या नहीं। इसके अलावा आईजीएल और एमजीएल जैसे कंपनियां अपनी लागत को नियंत्रित करने और ग्राहकों पर प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाती हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यह फैसला केवल एक शुरुआत है और इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, यह था आईजीएल और एमजीएल शेयरों की गिरावट और ईपीएम गैस एलोकेशन कट्स का विश्लेषण। आपकी क्या राय है? क्या यह गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या निवेशकों के लिए खतरे की घंटी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एड्यूप्लॉट डार्क हॉर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।